हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब होपफुली अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे कि किस तरीके से हम मनी को मैनेज करके, मनी मैनेजमेंट टेक्निक को यूज करके एक अच्छा लॉन्ग टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, सेम यही टेक्निक मैं खुद यूज करता हूं और जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं आज के डेट में, जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, वो बिना मनी मैनेजमेंट के नहीं बने हैं। इस चीज को आपको समझना होगा। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको इस चीज को बिल्कुल समझना होगा कि जो आपका ट्रेडिंग का 80% जो पार्ट होता है, उस पार्ट में क्या क्या आता है। इस चीजों को चलिए हम समझते हैं। उस पार्ट में आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट। ये तीन चीजें हैं जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती हैं। अगर इन तीन चीजों को आपने फॉलो किया अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग अभी इस चीज को नहीं जानते हैं, वो लोग आगे इस वीडियो में समझ जाएंगे कि किस तरीके से मनी मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है एक ट्रेडर के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो लोग बिल्कुल नए हैं, अभी तक रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नहीं जानते हैं, इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे हम रिस्क को मैनेज करते हैं, कैसे हम अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्डअप करते हैं। और आज हम समझेंगे मनी मैनेजमेंट को बहुत ही डिटेल में अच्छे से। बिना सीखे आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी आपको लोन लेकर या किसी से उधार लेकर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसीलिए दोस्तों, मनी मैनेजमेंट जो होता है, इन्हीं पॉइंट्स को सेव करने के लिए, आपके जिंदगी को सेव करने के लिए होता है कि ताकि आप जो है आपका कैपिटल वाइप आउट ना कर पाए। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, ठीक है ना, एवरेजिंग करना, ठीक है ना। तो प्लीज डू नॉट एवरेज योर ट्रेड। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करके इसको लिख लीजिए कि कभी भी आप जब ट्रेड में आप परफेक्ट एंट्री फाइंड कर लेते हैं कि ये जो है मेरा परफेक्ट एंट्री है, ठीक है ना, आपका सेटअप बना हुआ है, वहां पे आपको, आप अगर 4 लॉट से ट्रेड करना चाहते हैं तो 4 लॉट आपको वहां पे डिप्लॉय करना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको वेट करना है, ठीक है ना, वेट करना है। अगर आपको वहां पे 10 पॉइंट 8 पॉइंट मिलता है तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे ले जाके ट्रेल कर देना है। मतलब आपका अब लॉस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब सोचिए कि अब लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे ट्रेल करने की बजाय, अपना स्टॉप लॉस लेने की बजाय, वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। पूरा का पूरा उसने आपने 4 लॉट ले लिया है और इसके बाद आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया है। मान लीजिए, सपोज करिए कि ट्रेड में, तो पहले हम कंसीडर करते हैं कि ट्रेड आपके डायरेक्शन में गया, ठीक है, 10 पॉइंट आपको मिला। जैसे ही अगर आप सपोज के 100 रुपए पे लिए हैं, 110 पे ट्रेड गया है, तो आप क्या करेंगे, 4 लॉट लिए हुए, 4 लॉट और ऐड कर देते हैं। तो आपका जो अब एवरेज करके जो आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, वो 100 रुपए नहीं रह जाएगा, अब हो जाएगा 105 रुपए। तो दोस्तों समझिए कि अगर 105 रुपए हो जाता है, अगर वहां पे थोड़ा सा भी मार्केट में पुल बैक आता है, 5 पॉइंट का भी पुल बैक आता है, फिर से अगर वो 110 से 105 पे आता है, तो आपका फिर से प्रॉफिट जो था वो तो चला जाएगा, क्योंकि आपने क्वांटिटी साइज डबल कर दिया है। तो वहां पे 105 के लेवल पे आता ही आपको लॉस दिखने लगेगा। अगर फिर से वो अपनी बिगनिंग इनिशियल पॉइंट पे आता है, जहां से, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब मार्केट में आप ट्रेड लेते हैं, जो एंट्री पॉइंट होती है, हो सकता है कि वहां पे मार्केट रीटेस्ट करने के लिए फिर से आए, ठीक है ना। तो अगर वो रीटेस्ट करने के लिए भी आता है ना, तो आपका 5 पॉइंट चला जाता है। तो आपका अगर 4 लॉट से आपने लिया हुआ है, 4 लॉट ऐड किया हुआ है, तो 8 लॉट का अगर लॉस देखेंगे, तो 5 पॉइंट आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। वहां पे आपको स्टॉप लॉस लेना होता है। आपको जहां पे आपकी एंट्री थी, वहां आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि आपका अगर एंट्री पॉइंट खराब हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस जो है गलत जगह लग गया, वहां से तो रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आप जो है वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है डर के मारे, क्योंकि आपका कैपिटल डबल हो गया है। आपका जो मनी है, आपका मनी मैनेजमेंट खराब हो चुका है। मनी मैनेजमेंट खराब होने की वजह से, एवरेजिंग करने की वजह से आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो गया, आपका स्टॉप लॉस खराब हो गया, आपका एंट्री खराब हो गया। दोस्तों समझिए कि इस चीज को, एक चीज को गड़बड़ करने की वजह से, सिर्फ एवरेज करने की वजह से, आपका विनिंग ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं, जो आप ट्रेड विन कर रहे हैं, उसका भी सब कुछ खराब हो जाता है, खराब हो गया, ठीक है। अगर सपोज करिए कि आपका जो ट्रेड है, एंट्री है, आपने बहुत सब कुछ देखकर किया और अगेंस्ट चला गया, जो कि होता है, 10 में से 2 से 3 बार आपका अगेंस्ट चला जाता है। तो ट्रेड अगेंस्ट जाता है तो दोस्तों लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वहां क्या करते हैं, 4 लॉट से लिए हैं तो उसमें फिर से 4 लॉट ऐड कर देते हैं। अगर वो 100 पे लिए हैं, 90 पे आ गया, तो क्या करेंगे, फिर से वो 4 लॉट ऐड कर देंगे। तो
अब जबकि वो मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो मार्केट जब अगेंस्ट जा रहा है तो वहां पे अगर आप क्वांटिटी साइज को बढ़ाते हैं तो आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो तो खराब हो गया। आप ट्रेड करना चाहते थे सिर्फ 4 लॉट से, आपका मान लीजिए कैपिटल 4 लॉट से डिप्लॉय करना चाहते थे, वहां पे 15,000 रुपए, आपने फिर से 15,000 रुपए डिप्लॉय कर दिया, तो आपका मनी मैनेजमेंट क्या हो गया, आपका कैपिटल का मनी मैनेजमेंट खराब हो गया। और एक तो ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो सोचिए अगर वहां से 5 पॉइंट और अगेंस्ट चला गया तो आपका जो एंट्री पॉइंट है वो 90 रुपए पे आपने नया जो एंट्री लिया हुआ है, तो एवरेज करके आपका 95 हो जाएगा। और अगर 5 पॉइंट गया तो जो आपका लॉस होगा दोस्तों, जो आपको लॉस लेने की जो कैपेसिटी है, अगर 4 लॉट से करते हैं तो आपका सोच रहे हैं कि आपका 1200-1300 रुपए लॉस होना चाहिए, वहां पे आपको 2,500 लॉस दिखाने लगेगा। तो जब 2,500 लॉस दिखाने लगता है तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा लॉस हो रहा है मुझे, क्योंकि आपका कैपिटल ही सिर्फ 30,000 है, तो 3,000 वहां पे लॉस, 2,500 3,000 दिखाने लगेगा तो आप बिल्कुल डर जाते हैं और बिल्कुल वहां से या तो एग्जिट कर जाते हैं लॉस लेकर, या तो लॉस लेकर एग्जिट कर जाएंगे, या तो फिर वहां से मार्केट में आप और क्वांटिटी ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो और एवरेजिंग करते जाएंगे और बड़ा लॉस लेते जाएंगे और पूरा का पूरा आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है। इसी गलतियों की वजह से अच्छे अच्छे ट्रेडर जिनको बहुत अच्छे से ट्रेड करना आता है, एंट्री उनकी परफेक्ट होती है, मार्केट हो सकता है आपके अगेंस्ट जा रहा हो, अगर वहां पे जा रहा है तो आपका जो एसएल है अगर उसको टच करता है तो आपका एसएल चला जाएगा, हिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए एसएल के पास गया और वहां से फिर से मार्केट पुल बैक लिया और आपके अगर डायरेक्शन में चला गया तो बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि जो हमारा मनी मैनेजमेंट जो पार्ट है, ठीक है ना, वो कैसे हम किस टेक्निक को यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट टेक्निक जो होती है, अगर मान लीजिए कि आप बिल्कुल एक बिगिनर हैं या आप प्रोफेशनल हैं, इन ये दोनों लोगों के लिए ये बिल्कुल पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो आपका कैपिटल है, मान लीजिए कि आप बिल्कुल नए हैं, आपके पास कैपिटल बहुत कम है, सपोज करिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए ही कैपिटल है और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करें, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करें, किस कोई भी ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, मेरे कहने का ओवरऑल मतलब है कि चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो, वहां पे मनी मैनेजमेंट एक की पॉइंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो जैसा कि आप लोग समझते हैं कि आपका जो कैपिटल है, अगर 10,000 रुपए है, आप बिल्कुल बिगिनर है, तो आपको अपने कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 30% बिल्कुल नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आगे वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप 30% कैपिटल यूज करते हैं, मान लीजिए कि अगर आप एफएनओ में आते हैं, तो दोस्तों मैंने सबको बताया हुआ कि अगर आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपके पास 20,000 रुपए होने चाहिए। क्यों होने चाहिए 20,000 रुपए? क्योंकि ऑलरेडी मैं आप अगर देखेंगे तो मैंने पीएनएल अपलोड किया हुआ है सितंबर महीने का कि 5,000 से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था सितंबर 1 को, और सितंबर के लास्ट में मेरा जो कैपिटल था 1,15,000 के करीब हो गया था सिर्फ 5,000 से। मेरे पास कैपिटल था 20,000, ठीक है ना, मैंने क्या था स्टार्ट सिर्फ 5,000, मतलब आपका अराउंड 25% कैपिटल मैंने सिर्फ डिप्लॉय किया था, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहेंगे तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, जाकर देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, ताकि मान लीजिए कि आप अभी बिल्कुल बिगनर हैं, आप अभी सीख रहे हैं और आपका कैपिटल मान लीजिए आपका 2-3 दिन लगातार लॉस हो गया, ठीक है, तो आपका जो लॉस होगा सिर्फ 5,000 ही होगा, ठीक है। तो आप फिर से अपने कैपिटल का जो आपका बचा हुआ है 15,000 रुपया, उसका फिर से 25% या 30% कैपिटल आप फिर से डिप्लॉय करके फिर से ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अगर आप सपोज करिए कि आपका कैपिटल ही 20,000 है और आपने शुरू में ही सबसे फर्स्ट दिन ही 20,000 से ट्रेड करना शुरू कर दिया, और आपको सोचिए कि कम से कम अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 3 से 4% का स्टार्टिंग में आपको ऐसे लेके 3% का आइडियल चलना होता है। तो वहाँ पे अगर 3% की जगह गलती से आपका साइकोलॉजी, क्योंकि बिगिनर्स की साइकोलॉजी काम नहीं करती है, अगर साइकोलॉजी आपकी काम नहीं की और वहाँ पे आपको जो है लॉस हो गया, ठीक है, आपको अगर वहाँ पे 25% आपका कैपिटल चला गया तो मतलब आपका 5,000 लॉस हो गया पहले ही दिन, ठीक है। अगर आपके अगेंस्ट रेट चला गया, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं, तो आपको आपका जो टेक्निकल है वो भी स्ट्रांग नहीं होता है। तो दोस्तों इन सब चीजों को, इन सब गलतियों को आप बिल्कुल ना करें। अगर ये सब गलती आप अगर करते हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है एक विनिंग ट्रेड को भी लूज कर देंगे। आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है। आप इस पे काम करिए, और इन सब की वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाला हुआ है, तो उसको जाकर अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद जो है ट्रेडिंग करिए।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर कुछ भी इसमें सीखने को मिला है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखें कि अब कभी भी आपको मनी मैनेजमेंट आपका खराब नहीं करना है।